अभी फर्स्ट लेक्चर किसी का मतलब कोई न्यू स्टूडेंट है अभी जस्ट फर्स्ट लेक्चर ज्वाइन कर रहा है, मॉर्निंग वाले नहीं, अभी जस्ट फर्स्ट लेक्चर ज्वाइन किया, ऐसा कोई है क्या? सब ओल्ड स्टूडेंट्स से दिख रहे हो? ओके। नहीं मैम, मैं हूँ अभिषेक फ्रॉम डोंबिवली। अच्छा, अभी फर्स्ट लेक्चर आपका अभिषेक? हाँ, परसेंटेज पार्ट 1 था ना, तो मैं सोचा शायद फर्स्ट लेक्चर तो अटेंड कर लूं। हाँ हाँ हाँ, बेसिक ही है, परसेंटेज का बेसिक ही है, अटेंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके। ठीक है। देखो आपको पहले परसेंटेज मतलब क्या होता है? टोटल हम किसको परसेंटेज मानते हैं? या तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या होता है परसेंटेज का? 100 100 होता है 100। है ना? 100 परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। कभी भी हम मानते तो परसेंटेज आउट ऑफ 100 ही मानते हैं। आपको अगर कोई भी परसेंटेज मिलता है तो हमेशा आउट ऑफ 100 होता है, 200 नहीं होता है। तो परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। ठीक है, अभी हमारा वीडियो ठीक चल रहा है ना? अटक नहीं रहा है ना? नहीं मैम। यहाँ पे आपको मैं परसेंटेज लिख के दूंगी, ठीक है? आपको वो बाय हार्ट करना है, डायरेक्टली बाय हार्ट करना है। जैसे देखो, अगर 50% आपको दिखा, 50 आप कितना लिखोगे? बताओ जिनको पता है। 50/100 1/2 1/2 1/2 आएगा डायरेक्टली, 1/2 आएगा। 50% मतलब 50 के साथ क्या है? परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 50 इंटू 1 और 50 इंटू 2, दैट इज 1/2 हो जाएगा। 1/2 लिख दिया। आपको जहां पे भी 50% दिखेगा आप डायरेक्टली 1/2 लिख दो। मैम ये कितने मार्क्स का एग्जाम में? अच्छा, ये टोटल ओवरऑल 3 to 4 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है? लेकिन ये जो चैप्टर है ये हर एक चैप्टर में आएगा, तो आपको ये करना ही है, ऐसा नहीं कि स्किप करोगे। ये करना, ये समझेगा तो बाकी के चैप्टर समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है? क्योंकि परसेंटेज हो गया या तो एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, वो सब बेसिक है, वो आपको करना ही है, ठीक है? तो ये परसेंटेज है ना, सब चैप्टर्स में आएगा, ये ऐसा कोई नहीं चैप्टर जहाँ पे नहीं आएगा। परसेंटेज हर बेसिक में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? 50% के आगे है 33.33%। 1.3%। 1/3 1/3% भी लिखते हैं इसमें। डायरेक्टली आएगा 1/3। 1/3 1/3। ओके, डायरेक्टली आएगा 1/3। देखो 33.33% का 1/3 कैसे आएगा? 33.33 के साथ क्या है? परसेंटेज है, तो परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100। जब भी परसेंटेज दिखेगा डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अभी 33.33 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 99.99999 बढ़ता जाएगा। तो इसी का ही मतलब होता है ना 100। तो वो ही आपको जब भी 33 दिखेगा तो ये क्या हो जाएगा? 33.33 इंटू 1, 33.33, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 3, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/3 आएगा। मैम नहीं आया मुझे। ये नहीं आया? अच्छा देखो 33 हाँ बोलो बोलो। मतलब जो 33.33 है तो हाँ पूरा बस 100 से डिवाइड कर देना, उतना ही है? हाँ उतना ही है, 100 से डिवाइड करना है। तो आपको जब भी देखो परसेंटेज में आपको कभी भी हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में पूछ सकते हैं, या तो SICI हो गया वहां पे पूछ सकते हैं, या तो सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो यहाँ पे ये वाला जो मैं दे रही हूँ ना वो वाला इम्पोर्टेंट है, मैं सब नहीं देने वाली। मैं जो एग्जाम में रिपीट होता है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ही दूंगी। तो उसी के हिसाब से जो है वो ही दूंगी। और जो ये 33.33 लिख रहा है ना, इसके साथ क्या है? परसेंटेज है। 33.33 लिख दिया मैंने। परसेंटेज मतलब देखो अगर 20% होता है तो हम क्या लिखते हैं? 20 डिवाइडेड बाय 100 ही लिखते हैं ना, क्योंकि 20 के साथ क्या है? परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है 20% का मतलब? कि टोटल अगर 100 है,
तो यहाँ पे कितना मिला है? अगर 20 है तो 20 मिला है आउट ऑफ 100। अगर टोटल 100 है तो 20 मिला है। अगर टोटल 100 है तो हमें कितना मिला है? 50 मिला है। मतलब 100 का डायरेक्टली आधा मिला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 1/5, मतलब 5 में से एक वैल्यू मिला है। आप बोलो या तो 100 में से 20 मिला है, दोनों का मतलब सेम ही है। 100 में से 20 मिला है या तो 5 में से एक मिला है, तो वही यहाँ पे लिखा है। 33 इंटू 1 हो जाएगा 33.33। 33 इंटू 33.33 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 99.99 होगा। तो उसी का ही मतलब क्या होता है? 100 होता है ना, इसीलिए डिवाइडेड बाय 3 आया। तो आपको ये मिलेगा तो आप क्या लिख दोगे? डायरेक्टली 1/3 लिख दोगे। आगे देखो, चलो 25% का फ्रैक्शन क्या है? 1/4. 1/4 1/4 हाँ मैम 1/4 है। 25 डिवाइडेड बाय 100, 25 इंटू 125, 25 इंटू 400, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 25 इंटू 4 होता है 100। इसके लिए ऊपर आया 1 और नीचे आया 4। उसके बाद है 20% 1/5. 1/5 1/5 आएगा। 20 इंटू 5 होता है 100, तो यहाँ पे क्या आएगा? डायरेक्टली 1/5 आएगा। 20% हो गया। उसके बाद है 16.66%, और आप इसको बोल सकते हो 16 2/3%। 2/3 अच्छा, यहाँ पे 2/3 मैंने बोला था ऐसे, यहाँ पे 2/3 तो यहाँ पे 2/3 आएगा। हमेशा नहीं होता है ऐसे। फंस गए, अभी फंस गए। बताओ क्या आंसर है? 16.66। मैम ये जो आपने दोनों ऑब्लिक करके लिखा, दोनों का मीनिंग एक ही है? हाँ, दोनों का मीनिंग एक ही है। मतलब पॉइंट में देखा जाए ना तो पॉइंट में 0.66 का मतलब ये है 2/3। तो आप ये भी बोल सकते हो, ये भी, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का फ्रैक्शन सेम ही आएगा। बताओ क्या होगा यहाँ पे? 16.66 1/6 1/6 आएगा। 1/6 divided by 6। मैम ये सॉल्व करके बताओ। अच्छा, ये वाला सॉल्व करती हूँ। ये वाला हो गया ना सॉल्व करके, यहाँ पे बताया मैंने। ये वाला बताती हूँ। चलो 16 2/3 है, ठीक है। 16 2/3। अभी 16 यहाँ पे हम क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे। 16 प्लस 2/3 है। 16 इंटू 3 कितना होता है? कितना होता है? 45 48 होता है। 48 हो गया। इसमें प्लस कर देंगे 2, कितना हो जाएगा? 48 प्लस 2 50 0 डिवाइडेड बाय ये जो 3 है वो तो आएगा ही। जो डिवाइडेड होता है वो तो एज इट इज आएगा। अभी इसके साथ परसेंटेज है ना, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम परसेंटेज क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं। कभी इनटू नहीं होता है, डिवाइडेड बाय 100 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू 1/100 लिखेंगे तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय ही करना है। लास्ट में भी क्या करना है? डिवीजन ही करना है। परसेंट है इसलिए ना। क्या हुआ? 2/3 के बाजू में परसेंट है इसलिए ना। अच्छा, ये परसेंटेज लू, ओके ठीक है। नहीं मतलब आपने 100 लिया ये, क्योंकि यहाँ पे 2/3 के बाजू में परसेंट है। हाँ बराबर है, इसीलिए लिया। चलो ये क्या हो जाएगा? 50 इंटू 150 एंड 50 इंटू 200। ऊपर क्या आएगा? 1 आएगा। नीचे क्या आएगा? 3 इंटू 2 कितना होता है? 5 6 आएगा। 1/6। समझा कहाँ से आया 1/6? हाँ. हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम 16 2/3 कैसे पता चला? मतलब 2/3 कैसे ये हुआ? और आपने फिर 2/3 जो ये 0.66 है ना, इसका ही मीनिंग होता है 2/3। मतलब अगर आप तो मैम मल्टीप्लाइड करोगे, 33 को फिर 1/3 हाँ 33 0.33 है ना, तो उसको 1/3 लिखेंगे। यहाँ पे आप ये मत अज्यूम करके चलो कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो ही यहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसे होगा, हमेशा नहीं होगा। तो यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ पे 2/3 नहीं आएगा, ऐसे लिखा जाता है क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही है। आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो 1/6 ही आएगा डायरेक्टली। ये 2/3 देखो 0.66 है ना, 16 पॉइंट क्या है 66 है, 0.66 है।
0.66 का मतलब होता है 2/3, समझा? इसीलिए ये 2/3 आया है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, 0.66 है, पॉइंट के बाद 66 है, तो इसीलिए 2/3 आया। पॉइंट के बाद अगर 3 है तो उसका वैल्यू 1/3 आएगा। ठीक है, आप इसे डिवाइड करोगे ना तो इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉइंट के बाद 0.66। हाँ बोलो। मिस अगर पॉइंट के बाद 8 है तो वो अलग वैल्यू होगा, फिर आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2/8 कुछ में भी आ हो सकता सकता है, 0.99। तो मैम उसका वैल्यू कैसे होगा कैलकुलेट? मतलब अगर 0.88 रहेगा तो उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? 0.88 मतलब क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0.66 मतलब 2/3 है, 0.88 मतलब डिवाइडेड बाय 100 होगा, वहाँ डिवाइडेड बाय 100, तो वहाँ पे 88 डिवाइडेड बाय 100 होगा ना, तभी क्या आएगा, 0.88 आएगा, तो वो अलग वैल्यू हो गया। तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे ये आपको कट करके जो भी वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका फ्रैक्शन, समझा? तो वो अलग वैल्यू है, ये वाला अलग है। ये देखा जाए तो फिर 99 भी आएगा, 77 भी आएगा, 66 भी आएगा, 55 भी आएगा, बहुत सारा वैल्यूज आ सकता है देखा जाए तो। यही क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो ये मैम आपने इम्पोर्टेंट वो है इसीलिए। 0.66 का 2/3 कैसा लिया? 2/3 कैसे आया वो? हाँ मैम वही 3/2। अच्छा अच्छा, 1/3 कैसे आया? 2/3 करो, डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, तो बताओ क्या होना चाहिए। 0.6666 पहले क्या लिखूं मैं? 0.66। 0.66 ही आएगा ना? हाँ 0.66 आएगा, तो ये लिखो या ये लिखो, हाँ, दोनों का मतलब सेम है, समझा? डिवाइड करेंगे अगर 2 को 3 से तो 0.66 आएगा, समझा? इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 0.66 मतलब 2/3। हम लेकिन 0.66 दिया हुआ है, 0.66 दिया हुआ है, तो वो 2/3 कैसा मालूम पड़ेगा? 2/3 3 से डिवाइड किया तो पता चला 0.66 है, बट फॉर एग्जांपल एग्जाम में आया कुछ 0.55 आया, 0.55 आया, तो कैसा नहीं, होगा माइंड में तब कि देखो, वैसा पहली बात जो मैंने इसीलिए बोला, जो इम्पोर्टेंट है वो ही दे रही हूँ। अगर 5 आया तो आपको 5 ही लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। 0.55 यहाँ पे है तो ऐसे नहीं लिखना है, अगर यहाँ पे कोई भी अच्छा। वैल्यू है आगे 0 पॉइंट के बाद 5 है तो वो ही वैल्यू लिखो, और कोई वैल्यू मत लिखो, समझा? अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 99 आ रहा है तो वो ही वैल्यू लिखो, और कोई वैल्यू मत लिखो, लेकिन जब 66 आएगा तभी ये वैल्यू। मतलब मैम जितना आप दे रहे हैं, अगर उसमें से कुछ आया तो चेंज करेंगे, और नहीं आया तो सेम वैल्यू लेंगे, ऐसा हाँ, ना? नहीं आया तो सेम ही वैल्यू लेना। ओके। नहीं आया, जैसे देखो DI में ऐसा हो सकता है कि आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, कैलकुलेशन हो गया और ऐसा कुछ वैल्यू आया, ऑड वैल्यू आया, या तो 0.44 आया, तो जो वैल्यू है वो ही रखो एज इट इज, ऑप्शन में ही वही वैल्यू अवेलेबल होगा, समझा? वही वैल्यू होगा, आपको अलग ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे कन्वर्जन नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, ये जो लिख के दे रही हूँ ना मैं, ये वाला आपको नहीं करना है। अगर आपको ये या ये दिखेगा तब आपको ये लिखना है, समझा? ये दोनों में से कुछ दिखेगा तो आप डायरेक्टली ये लिख दोगे, क्योंकि हम ये क्यों लिख रहे हैं ये सब, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन हमें इजी करना है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको बस आंसर से मतलब है, लेकिन हमें हमारा टाइम बचाना है। तो जब भी ये दिखेगा तो अगर हम कैलकुलेट, देखो ये वाला वैल्यू है हमारे पास, ये हम कैलकुलेट करते बैठेंगे, तो इससे अच्छा अगर हमारे पास ये वैल्यू होगा, कितना इजी हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन, बताओ? अगर हमारा ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू कहीं दिख रहा है आपको, ये कैलकुलेट करते बैठेंगे, इससे अच्छा अगर ये वाला वैल्यू है, ये मिलेगा, अगर हमें पता है 33.33% दिखेगा तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 1/3। तो वो हमारे लिए हम ये कर रहे हैं, ये जो मैं कर रही हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो, इसके लिए दे रही हूँ, नहीं तो दोनों में से कोई भी लिखो चलेगा। ये वाला जो होगा ना, ये जब दिखेगा तब आपको ये लिखना है, वो बोल रही हूँ, ये आपको दिखेगा तब आपको ये नहीं लिखना है, तो वो अलग बात हो गया, वो परसेंटेज का अलग बात हो गया, ठीक है? यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू दिखेगा ना, तब आप डायरेक्टली ये लिख दो 1/6, समझा? ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो, हमारा टाइम बचे, इसीलिए हमें ये सब सीखना है, ये सब जो बोल रही हूँ ना मैं, इसके लिए दे रही हूँ ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम में। देखा जाए तो दोनों का मतलब सेम ही है, देखो ये आप लिखो या ये लिखो या ये लिखो, तीनों का मतलब मीनिंग सेम ही है। तो जब आपको ये दिखेगा और ये दिखेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तब आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट 1/6 लिख दोगे, समझा?
डेटॉल का होगा इंस्टाग्राम डेटॉल का नाम होगा किसका डेटॉल ऋषभ म्यूट करो। चलो नेक्स्ट कौन सा था, 1/6 हो गया। उसके बाद है 1414.28% और 14/2/7%। इसकी वैल्यू क्या आएगी? डायरेक्टली 1/7 डायरेक्टली आएगा 1/7। जब भी आपको 14/2/7 और 14.28 दिखेगा, आप डायरेक्टली लिख दोगे 1/7। ये आपको बाहर करना है डायरेक्टली, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ये अब भी कैलकुलेट करना है ताकि आपको समझे, लेकिन डायरेक्टली आपको जब भी ये दिखेगा आपको पता होना चाहिए इसका फ्रैक्शन क्या है, 1/7 है, बस उतना पता होना चाहिए। उसके बाद है 12.5%। 1/8. 1/8. अच्छा 1/8. और 1/2%। इसका आएगा 1/8। नेक्स्ट है 11.11% और 1/9. 1/9. 1/9%। ये होगा 1/9। 10% का बताओ। 1/10. 1/10. 1/10 आएगा 10% का। उसके बाद 1 सेकेंड, ये आएगा 9.09%। 1/11. अरे उसके बाद स्टार्टिंग में 9 1/11%। इसका आएगा 1/11। देखो यहाँ पे याद रखो, ये जो है ना ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे आपको अगर दिखा कहीं पे भी कि 11.11% दिखा, आप क्या लिख दोगे? 1/9 लिख दोगे। 22.22% दिखा, 2/9 लिख दो। 33.33% लिखा, क्या लिखोगे? 33.33 1/3. 3/9. 1/3. 3/9 मतलब 1/3 हो जाएगा। 3/9 देखो क्या होता है, 1/3 हो जाता है अपने आप। ठीक है, 44.44% का क्या आएगा फिर? 4/9. 4/9। 55.55% का क्या आएगा? 5/9. 5/9। हमेशा याद रखो, देखो जब 11 है 11.11, 22.22, 33.33, 44.44, तो आप क्या करोगे? 9 एज इट इज रखो। 22 आया ऊपर 2 लिख दो, 33 आया ऊपर 3 लिख दो, दैट इज 1/3 हो जाएगा। उसके बाद 4/9 आएगा, जब 44.44 आएगा 55.55 होगा, तब क्या लिखोगे? 55 मतलब 5/9 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, 9.09 दिखेगा, ये दोनों अपोजिट है। 11.11 में आपका फ्रैक्शन आता है 1/9 और 9.909 में आता है 1/11। 9.09 दिखेगा, आप क्या लिख दोगे? 1/11 लिख दोगे। 9 का टेबल होगा सिंपली 18.9 into 2 कितना होता है? 18 होता है। 18.18%, ये क्या हो जाएगा? 2/11 हो जाएगा। 9 into 3 कितना होता है? 27, 27.27%, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/11। 9 into 4 कितना होता है? 36, 36.36, 4/11 हो जाएगा। 9 into 5 कितना होगा? 45, 45.45%, ये क्या हो जाएगा? 5/9। वैसे ही आप 9 into 9 तक जा सकते हो। 9 into 9 कितना होगा? 81.81%, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9/9, 9/11 हो जाएगा। समझा? ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, उतना याद रखो। तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे 11 का टेबल होगा तो 1/9 से जाओगे 2/9, 3/9। 9 का टेबल होगा तो 11 के टेबल से, मतलब 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, ये एक दोनों से रिलेटेड है। उसके बाद है 8.33%, या तो इसको बोल सकते हो 8 1/3%, 8 1/3%।
इसका वैल्यू क्या आएगा? 1/4 1 sorry बाय 1/12 1/12 12 आएगा। ये देखो कहा गया 8 वाला, हाँ ये देखो 12.5 है तो 1/8 लिखना है, 8.33 है तो 1/12 लिखना है। ये दोनों भी सेम है। 12 के टाइम पे 1/8 आएगा और 8 के टाइम पे आएगा 1/12, लेकिन यहाँ पे 8.33 भी हो सकता है या 8 1/2, तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे? 1/12। ये हो गया सबका? लिख लो, ये एक बार लिख लो, और भी है बस। 1 minute में। ओके ओके। मैम ये सब इम्पोर्टेंट है ना? हाँ बहुत इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है वो ही दूंगी मैं यहाँ। वो आपको सब करना ही है, वो सब आना ही चाहिए आपको। पूछा तो फटाक से बोलना चाहिए आपको, जो है जैसे मैंने बोला 20% 1/5, 12.5 1/8 आए, आपको रट्टा होना चाहिए। done ma'am मैम वर्ड प्रॉब्लम कब लेने वाले हो? वर्ड प्रॉब्लम परसेंटेज खत्म होने के बाद ही लेंगे, क्योंकि परसेंटेज लेना पड़ेगा यहाँ पे, और भी है थोड़ा है, और तो उसके बाद ही ले सकते हैं, वो तो देना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। अगर ये हो गया तो बता दो। हो गया मैम। सबका हो गया? चलो रब कर दूं? हो गया ना? यस मैम। ओके चलो। वन बाय 12 हो गया उसकी 7.67% और 7/9/13%। इसका क्या होगा? 1/13 सही है, 1/13। उसके बाद 7.14% और 7/2/14 मतलब 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका? 1/14 1/14 हो जाएगा। आगे है 6.66%, ये हो जाएगा 6, और इसको 6 2/3% भी बोल सकते। 2/3 का मतलब क्या होता है? 0.66, वो ही यहाँ पे आता। इसका परसेंटेज हो जाएगा 1/15। 6.66 होता है 1/15, 15। उसके बाद है 6.25% और 6 1/4%। इसका हो जाएगा 1/16 1/16। आगे है 5.85% और 15/17%, 1/17 1/17। मैम आपने सेकेंड लास्ट में क्या लिखा है? 6.25% रहेगा तो उसका 1/6 आएगा, ऐसा ना? हाँ, अच्छा, 1/16। आगे 5 का 5.85 हो गया। उसके बाद 5.55%, इसका हो जाएगा और 5
5.9%। यहाँ पे 55.55 नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखो 5.55 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/18। उसके बाद है 5%। 5% का कितना होगा 1/20 1/20 हो जाएगा। उसके बाद होगा 75%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 75%, 3/4 उसके बाद है 66.66%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। 2/3 2/3 हो जाएगा। 2/3 और एक सेकेंड, यहाँ पे 66, इसको और भी लिख दो, 66 2/3% भी लिखते हैं, दोनों का मतलब मैम साइड में राइट साइड नहीं अच्छा दिख नहीं रहा है, दिख रहा है। थोड़ा सा क्रॉप कैमरा हिलाओ। बस बस मैम बस। ओके चलो। उसके बाद है इम्पोर्टेंट 40%, कितना आएगा 40%? कितना 2/5 2/5, 2/5 तो 50 नहीं, 50 तो 60% कितना आएगा 3/5 3/5 3/5। 80% 4/5 4/5 4/5 5, सही है। उसके बाद 80 भी हो गया। उसके बाद हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे है? यहाँ पे लिख दे, दिख रहा है यहाँ पे यस मैम 37.5% और 37 1/2%, दोनों का मतलब सेम है। इसका डायरेक्टली आएगा 3/8, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत बार रिपीट होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 62.5%, इसका आएगा 5/8 और 87 लास्ट 87.5% का आएगा 7/8 7/8। थोड़ा सा इतना आपको करना ही है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, वो लिख दिया मैंने। इसमें से Okay, ma'am. ये जो है 1/17 और ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है लिख लो, फिर भी ज्यादा रिपीट नहीं होता है इतना, बाकी सब इम्पोर्टेंट है। डन मैम। जी जी आदिति, बाट होना चाहिए आदिति, बाय हार्ट होना चाहिए, दिल से निकलना चाहिए जब भी पूछोगे। चलो बाकी सबका हो गया क्या? यस मैम मैम 1 मिनट। ओके लिखो लिखो। मैम बोलो उससे। 66.66% में हाँ 2/3 लिखना है या 66 2/3 लिखना है? अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये साथ में ही है, दोनों का मतलब सेम ही है, तब आप 2/3 लिखोगे, ये नहीं, दोनों जब में से कुछ भी होगा। कैलकुलेशन करते वक्त कौन सा लेना चाहिए पहले? 2/3 डायरेक्ट लोगे। 2/3 आपको ये दिखेगा ना 66, जैसे मैंने यहाँ पे 2 दिया है हर एक टाइम पे, तो ये वाला यहाँ पे था, जगह नहीं था, इसके लिए मैंने लिखा हो, समझा आपको? दोनों का मतलब देखो, डायरेक्टली 2/3 लिख दो, 66 2/3% दिखे या 66.66 दिखे, डायरेक्टली 2/3 लिख दो। मैम हो गया। हो गया? मैम वो छोटा सा बॉक्स ही रहने देना, लास्ट 3। मैम 3-3 नंबर के परसेंटेज नहीं पूछते? नहीं नहीं नहीं, 3-3 नंबर के नहीं पूछेंगे वो, देखो फिर वो अगर 100% से 3 बाहर जाएगा, हाँ 100% 1000 से करना बाहर पड़ेगा। जाएगा।
1000 से देखो अगर कनेक्ट 120 होगा 120%, इसका मतलब क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो ना 120 डिवाइडेड बाय 100। इसके बाद जो भी 6 वैल्यू by दिया 5 होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। बादल हो गया आपका? हाँ मैम, टोटल अब कर दो 26 है ना मैम पता नहीं है कितना परसेंटेज? है। हाँ हाँ 26 है। हाँ 26 है। 27 है मेरा तो। अच्छा डबल लिख दिया। चलो 26 है। ओके ठीक है। अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन फर्स्ट, if 80% of A is equal to 50% of B and B is X% of A, then फर्स्ट क्वेश्चन है क्या हुआ? हाँ Then First the value question. of X is A का जो 80% है वो इक्वल है किसके इक्वल? जो B का 50% है। और आपको क्या बोला है? B is X% of A, और ये वाला मतलब B कितना परसेंट है A का वो पूछा है आपको यहाँ पे। X मतलब X परसेंटेज का वैल्यू बताना है। X परसेंटेज क्या होना चाहिए? 160 160। ओके 160 160 ओके 160 सही है। वेरी गुड, सही है 160 मैम। 160। ओके सबका 160 आ रहा है। ओके देखो इफ 80% ऑफ ए बोला है जो 50% है बी का, मतलब दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिख दो 80% मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 100। 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्या होगा? ए और बी का। देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 है, डायरेक्टली कैंसिल कर दो, क्योंकि ये जो 100 है ये ऊपर जाएगा तो ऊपर का और नीचे का वैल्यू वैसे भी कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है सिर्फ। देखो ए डिवाइडेड बाय बी क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? बी। 50/80 मतलब 5 and 8 हो जाएगा, दोनों का रेशियो 5:8 हो जाएगा। A/B और पूछा क्या है? देखो B is X% of A, मतलब ऑफ A मतलब A को हम क्या मानेंगे? टोटल 100% है। A का वैल्यू कितना भी होने दो, वो टोटल कितना है? 100% है। तो B का जो वैल्यू है उससे, मतलब A का जो वैल्यू है उससे B जो है वो कितना परसेंट है वो पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऊपर कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए या ए होना चाहिए? बताओ परसेंटेज के लिए, बताओ बी ऊपर लिखूं या ए ऊपर लिखूं? बी ऊपर। देखो क्या पूछा है, देखो बी इज X% ऑफ ए। ऑफ के बाद क्या है? ए है, इसका परसेंटेज मतलब टोटल क्या होना चाहिए? टोटल ए होना चाहिए ना।
ए में से बी का कितना परसेंटेज है वो पूछा है। ए का वैल्यू छोड़ दो, ए का वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हम इतना अज्यूम करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, इतना हमें समझ रहा है कि बी जो है वो ए का कितना परसेंटेज वो पूछा है, तो ए नीचे आएगा। किसका परसेंटेज पूछा है? बी का पूछा है। किसमें से? ए में से पूछा है, इसीलिए ए आया। जिसका भी परसेंटेज पूछा है तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर लिख देंगे। जब भी परसेंटेज आपको पूछेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी यहाँ पे इंटू 100 करना पड़ेगा। कंपलसरी इंटू 100 हमेशा आपको करना ही है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मतलब 100 होता है। हमें परसेंटेज पूछा है, हमें परसेंटेज पूछा है, इसीलिए यहाँ पे इंटू 100 करेंगे। बी देखो हमारे पास कितना है, 8 है बी, यहाँ पे 8 हो जाएगा ऊपर। ए कितना है, 5 है, 5 लिख दो इंटू 100, कट कर दो 5 से 100 को, कितना हो जाएगा 20। 5 इंटू 2, 5 इंटू 0, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 और 0 है आज इट इज आएगा, और ये परसेंटेज आएगा इसके साथ, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। तो बी कितना परसेंट है ए का, 160% है, क्योंकि ए की वैल्यू देखो कम है और बी की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए 100 से ज्यादा आएगा यहाँ पे। मैम ये ओरली भी हो सकता है, क्योंकि देखो 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, तो बी का जो 50% है वो 80 है, तो बी का 100% 160 हो जाएगा डायरेक्टली। वो देखो अभी ऐसे नहीं बता सकती, वैसे नहीं बता सकती नहीं ना, मेरा बराबर है ना बोलने का। हाँ बराबर है, आपका बराबर है, रॉन्ग नहीं है। मिस आपको पता है डीआई में जब मैं ऐसा परसेंटेज निकाल रही थी ना, तो मुझे भी ऐसे 200 आ रहा था वैल्यू, 300, मतलब आप समझ जाना, मतलब ऐसे में वैल्यू आ रहा था। तो मैम उसमें ना ऑप्शन में क्या था पता है आपको, 100 के अंदर परसेंटेज था, जैसे ऑप्शन में था 77 पॉइंट ऐसा, मतलब 70, 60, 80। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं 400 या 300 ये वैल्यू को 70 या 60 में मतलब कैसे कन्वर्ट करूं। तो अभी देखो आपको कैसा वैल्यू आया 160, अगर ऑप्शन में रहेगा कि 60, 50, 70, तो मैम कौन सा ऑप्शन कंसीडर करा जाए? कौन सा ऑप्शन जो आंसर आएगा वही कंसीडर करोगे ना। देखो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, किसी का भी वैल्यू का परसेंटेज पूछ सकते हैं आपको। 3 डिजिट में भी हो सकता है, 4 डिजिट में भी हो सकता है, 5 डिजिट में भी हो सकता है। ऊपर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगा, लेकिन परसेंटेज आपको जो भी ऑप्शन में अगर वही है तो 100 के अंदर है, तो 100 के अंदर ही आपका परसेंटेज आना चाहिए। समझा? आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो ना, जिसका भी परसेंटेज पूछा है तो आप डिवाइड कर दो, तो आपका परसेंटेज 100 के अंदर ही आएगा, अगर आपने प्रॉपर मेथड यूज किया है तो। यहाँ पे इंटू 100 आएगा, और जो भी आपको परसेंटेज पूछा है, जिसका भी पूछा है, जैसे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, मतलब एक मेथड नहीं बता सकते, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था इसीलिए b/a किया। हाँ बोलो। हेलो मैम सुनो ना, आपने ए का मतलब उधर 8 है ना, तो फिर आपने ए का 5 क्यों लिया मैम? 15 ए का 8 का है, 18 है ना मैम ए का 5 है ना, और 8 किसका है, बी का। ऊपर देखो ना ये वाला, अच्छा ये रेशियो नहीं है ना, मतलब ये 80% ए नहीं है, ए का मतलब 80% नहीं है, 80% ऑफ ए का जो ए कोई भी वैल्यू हो सकता है उसका 80% बोला है, बी के 50% से सेम है, इक्वल है, ऐसे बोला आपको। मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे 80 नहीं होगा, ठीक है, ए टोटल अपने आप में 100% है, तो हमें कितना मिला, ए 5 है और बी 8 है, ये हमें रेशियो में मिला है। मैम सुनो ना, तो फिर हम लोग ए के सामने ऊपर आपने देखो ना A/B लिखा है और 50/18 लिखा है, तो हम ए के जगह 18 नहीं ले सकते क्या? और नीचे की जगह पे 80 नहीं कभी नहीं कर, ऐसे नहीं आएगा। क्यों मैम, वैसे क्यों? क्योंकि देखो ये जो दिया है ना 80%, वो ए का 80% बोला है, ए का वैल्यू 80 ऐसे नहीं बोला है, ए का ये वैल्यू नहीं है, ये भी ये बोलो या तो ये बोलो, ये भी बी का वैल्यू नहीं है,
ये भी 80% जो बोला ना वो ए का वैल्यू नहीं दिया है। ए ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि ए मतलब कि 80% है, ऐसा नहीं बोला है। ए का 80% बोला है। इफ 80% ऑफ ए मतलब ए जो है वैल्यू एक पर्सन है समझ लो, उसका 80% या तो कोई वैल्यू है उसका 80%, उसका 80% बोला है, वो 80% है ऐसे नहीं बोला है, समझा? इसीलिए 80 नहीं लेंगे हम, कभी नहीं लेंगे ऐसे। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट लेट मैम ऐका ना क्या हुआ? मैम सुनो हाँ बोलो। ऐका ना, मैंने माझं ना 80% नेटवर्क of इश्यू A है होता ना, परत एक्सप्लेन करून सांगाल का मला? अच्छा ऋषभ आप बोलो पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। चलो मैम इधर 80% ऑफ ए, तो मतलब मैंने क्या किया 4/5 into a किया, बराबर? हाँ और इक्वल टू 50% ऑफ बी, तो मैंने 1/2 into b किया। और हम सही लोग है। को गिवन क्या है कि b इक्वल टू x% ऑफ a, मतलब x/100 into a। तो मैंने फिर वो b का वैल्यू था जो 50% ऑफ b था ना, उसमें डाल दिया, तो भी मैम मेरा आया आंसर 160 आया। 160 आया, आपने पुट कर दिया डायरेक्ट वैल्यू, ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ मतलब आपका यहाँ पे 4/5 आया, 4/5 a इक्वल्स टू 1/2 b, ठीक है? हाँ, तो b के जगह पे b के जगह पे क्या किया? x/100। अच्छा x/100 ऑफ a हाँ वैसे किया। मतलब b इज इक्वल्स टू x% ऑफ a। मैम लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मैम हमने x का वैल्यू कैसे, ये x का वैल्यू है 160? हाँ ये x का वैल्यू है ना, x कितना है? x मतलब क्या था? x परसेंटेज 160%, जो b है वो 160% है a का। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, 80% मतलब 80/100 आया, ऑफ मतलब यहाँ पे इनटू लिख दिया, a एज इट इज लिख दिया, इक्वल्स टू 50/100 इनटू b। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो गया, कट हो गया। अभी क्या बचा है 80 into a, मतलब a यहाँ पे लिख दिया, b नीचे आएगा, a/b हो गया, 50 ऊपर आया, ये जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0 कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास क्या आया, रेशियो आया a और b का 5:8 रेशियो आया। उसके बाद पूछा क्या, देखो b is x% of a, then find the value of x। मतलब ये जो x है ये इसका वैल्यू पूछा है, और इसका मीनिंग क्या है, b उन्होंने बोला है b is x% of a, मतलब तो एक तो b जो है ना वो x% है a का, तो इसीलिए b ऊपर आएगा। जिसका परसेंटेज पूछा है आपको कि b कितना परसेंटेज है a का, तो वो ऊपर आएगा, इसीलिए b ऊपर आया। इसका परसेंटेज टोटल किस में से परसेंटेज निकालना है, a में से निकालना है। आपके पास देखो a है, a में से b का परसेंटेज कितना है वो पूछा है, इसीलिए डिवाइडेड बाय a आएगा इनटू 100 आएगा। b कितना था, देखो b 8 था, ऊपर लिख दिया 8, a क्या है 5 है, 5 लिख दिया इनटू 100। अभी यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इनटू 100 क्यों होगा, 5 से डिवाइड किया 100 को, यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा, 20 into 8 कितना हो जाएगा 160। तो 160% किसका वैल्यू आएगा, x का वैल्यू, x का मतलब ही है 160%। इसका मतलब क्या है, b जो है वो 160% है a का, क्योंकि देखो b तो बड़ा है ना a से, तो इससे तो ज्यादा ही होगा, a से तो ज्यादा होगा, मतलब 100 से ज्यादा ही आएगा कंफर्म, क्योंकि b देखो a से बड़ा दिख रहा है, 5 से ज्यादा 8 बड़ा होता है, तो यहाँ पे इसीलिए कितना आया 160 आया। मैम फ्रैक्शन लेके रॉन्ग आ रहा है आंसर। फ्रैक्शन लेके नहीं रॉन्ग मैम, आएगा, सेम आ रहा है। नहीं कभी नहीं आएगा रॉन्ग। आपने क्या किया, ऐसे लिखा होगा फ्रैक्शन लेंगे, है ना? आया, लेकिन आंसर आएगा ही, फ्रैक्शन लेके करोगे तो भी आंसर यही आएगा, मैम पहले 160 ही एलसीएम आएगा। लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैम a एलसीएम divided लेना by पड़ेगा। b equals to 1/2 मैम into 5/4। हाँ बोलो, डिस्टर्बिंग है एलसीएम नहीं लेना आवाज। पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पे क्यों एलसीएम लेंगे, मैम मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम डिस्टर्बिंग नहीं है होगा। आवाज। मैम बैकग्राउंड का हाँ, साउंड बंद करवाइए ना। अभी किसका आ रहा है आवाज, प्रियंका, चलो हो गया।
यहाँ पे क्या होगा, a by b इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज था, ये क्या हो जाएगा 5/2। ऊपर क्या आएगा, a by b इक्वल्स टू 5 into 1 5 और 4 into 2 8, वही 5/8 आया यहाँ पे। समझा? यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे हम, एलसीएम क्यों लेंगे, जब प्लस होता है तब एलसीएम लेते हैं। मैम एलसीएम यहाँ से पे भी आ रहा था वो, इसीलिए बोला, अच्छा क्योंकि वैसे एक यहाँ पे एक 5 और 2 का 10 आता है ना, तो ऊपर का 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5a इज इक्वल टू 8 नहीं कितना आता है, रुको 5/8 आ रहा है दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद। 5/8 आ रहा है। हाँ ओके ओके चलो। अभी इसमें किसी को डाउट है बोलो। मैम वो जो आपने ऊपर ए बी इज इक्वल टू 50/80 लिखा है, तो 80 बड़ा नंबर है, इसके लिए 80 नीचे आया क्या? यहाँ पे बोल रहे हो? यहाँ मैम नहीं 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 नहीं, ये क्या हो जाएगा, a एज इट इज रहेगा ना, b नीचे आएगा, a by b, तो 50 भी तो एज इट इज रहेगा, ये 80 ऊपर है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ना 80, वो 80 आया। मैम ऐसे भी बोल सकते हैं इज इक्वल टू के बाद में इनटू में, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। हाँ देखो ना, ऊपर जो भी वैल्यू होगा a को एज इट इज रखा मैंने, a by b निकालना था ना, तो b क्या होगा, b जब अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इक्वल्स टू के ये साइड में आता है तो वो डिवाइड हो जाता है, जो भी मल्टीप्लाई है, जो डिवीजन में वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वो ये आया, मैंने अपने आप नहीं लिखा है, मैंने अपने ये मैंने नहीं लिखा, अपने आप आया है वैसे। चलो रफ कर दो, बोलो। हाँ मैम रफ कर दूं? X is 80% of Y. What percent of X is Y? आपको पूछा क्या है, देखो X 80% है Y के, टोटल Y होगा तो Y का X% कितना है, 80% है X, तो आपको क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ X इज Y, मतलब डायरेक्टली उल्टा पूछा है। आपको यहाँ पे दिया क्या है कि Y का 80% है X, तो आपको पूछा है कि Y कितना परसेंट होगा X से, तो X यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर, मतलब 100% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Y 100% हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 20%। कितना आ रहा है, 120 120 नहीं, 120 तो नहीं है, 125। हाँ 125 सही है, 125 सही। और किसी का आया बताओ, 125 होना चाहिए आंसर। आया मैम। आया, ओके। मैम 125। वेरी गुड, सही है। मैम ऐसे क्वेश्चन तो बैंकिंग में नहीं आते, ऐसे में आता है। ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे डीआई में आते हैं, मतलब ये जो ले रहे हैं ना हम, इसके आगे लेंगे वो नॉर्मल जो परसेंटेज है, डायरेक्टली परसेंटेज जो चैप्टर है उसका आएगा, लेकिन ये जो है ना, ये आपको डीआई में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा है, क्या दिया है, वो डीआई में आएंगे, ये वाले जो है ना वो डीआई में आएंगे।
तो आपको वहां पे परसेंटेज पूछा जाएगा, एक दो क्वेश्चन तो होता ही है परसेंटेज का। मैम यहाँ लिखा है कि x इज 80% ऑफ y, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 80/100 इंटू वाई ऐसे लिखेंगे। सही है, सही है। तो मैम उसको सॉल्व किया तो मेरा 80 आ रहा है। अरे 80 नहीं, 80 नहीं है, उल्टा पूछा ना यहाँ पे, सीधा नहीं पूछा, सीधा दिया है आपको, उल्टा पूछा है। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर समझ लो, यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू 80% ऑफ y, इसका मतलब क्या बोला है, y देखो कोई भी वैल्यू होने दो, कोई भी वैल्यू होने दो y का, वो वैल्यू है ना उसका 80% मतलब ही x है। y कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, लेकिन जो भी वैल्यू होगा उसका 80% मतलब ही x है। मतलब y अगर 100 होगा, y अगर 100 होगा तो x कितना होना चाहिए, 80। हाँ, ये क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 80/100। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, x अगर 80 है तो y कितना है, 100 है। लेकिन पूछा क्या है, हमें उल्टा पूछा है कि जो यहाँ पे क्या दिया है कि x 80% ऑफ y है, तो y कितना परसेंट होगा x का, y कितना परसेंट होगा x का। इसका मीनिंग क्या है कि y जो है वो कितना परसेंट होना चाहिए x का। तो यहाँ पे क्या होगा, y डिवाइडेड बाय x इंटू 100 होगा ना, जिसका भी परसेंट होगा वो अपने आप में 100 होगा, 100% होगा। तो x यहाँ पे अपने आप में 100% है, तो उसका y कितना परसेंट है, मतलब y डिवाइडेड बाय x इंटू 100। तो y कितना है, देखो हमारे पास 100 है, 100 लिख दो यहाँ पे, 100 डिवाइडेड बाय x कितना है हमारे पास, 80 है, यहाँ पे लिख दो 80 इंटू क्या हो जाएगा, 100 होगा। अभी 20 से कट कर दो, यहाँ पे कितना आएगा, 20 इंटू 480, 20 इंटू 500, 4 से कट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 एंड 4 इंटू 25 होता है 100, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125। ये क्या हो जाएगा, 125%। सबको समझा मैम ये? प्रीवियस सम के मेथड से ही करना था वो भी, ये हाँ, भी वैसे ही करना है। देखो कट यहाँ पे करो नहीं करो, ऐसे सम्स में चल जाएगा। कट नहीं करोगे, डायरेक्टली आप लिखोगे, वैसे भी लास्ट में कट ही करना है, तो वैसे करोगे तो भी चलेगा। जैसे प्रीवियस सम था वैसे ही सेम टू सेम सम है, बस यहाँ पे सेम वैल्यू पूछा है। मतलब x अगर y का इतना परसेंट है तो y x का कितना परसेंट है, लेकिन दोनों का परसेंट सेम नहीं है। देखो x जो है y का 80% है, लेकिन y जो है वो x का 125% है। दोनों का मीनिंग अलग है, समझा? दोनों का परसेंट सेम नहीं आता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर x 80% है y का, तो y भी x 80% ही होना चाहिए x का, लेकिन वैसे नहीं होता है, अलग अलग परसेंटेज आएगा यहाँ पे। मैम हेलो, हाँ बोलो। x/y 8/10 नहीं ले सकते अपन, 0 कट नहीं कर सकते? हाँ ले सकते ना, यहाँ पे आप 4/5 भी ले सकते हो और भी डिवाइड कर सकते हो। 4/5 लोगे तो भी 4/5 से इजी हो जाए। हाँ 4/5 देखो वैसे भी यहाँ हाँ, पे मैम, आया है ना 4/5 4/5 कट करके। मैम मैंने वैसे ही किया था, मुझे लगा मेरा रॉन्ग हो गया। मैंने भी फ्रैक्शन से ही किया था। बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं, वैसे भी चलेगा। मैम वो 8/10 से y करोगे तो भी का आएगा। क्या लिया आपने? What क्या बोल रहे हैं, y का y y का x नहीं बोल रहे हो? मैम एक बार फिर से बताओ, आपने क्या बोला? मतलब y का अगर 80% x है, ऐसा बोला ना मैम? नहीं देखो मैं बताती हूँ फिर से। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये वाला देखो, सिर्फ ये वाला लाइन देखो। यहाँ पे क्या बोला है, x इज 80% ऑफ y। इसका क्या मतलब है, मतलब देखो आप ट्राई करो समझने का, ट्राई करो समझने का, ट्राई करो। y का 80% y है। नहीं फिर से गलत। देखो y अगर 100% है तो उसका 80% x है। x के बाद क्या लिखा है, x इज, मतलब यहाँ पे x के बारे में बात हो रही है। जो x है वो क्या है, 80% है। किसका 80% है, ऑफ y, मतलब y का 80% है। x इज 80% ऑफ y, मतलब x 80% है y का। समझा? तो यहाँ पे पूछा क्या है, तो y कितना,
हाँ, ये इसका मीनिंग हो गया। तो उल्टा पूछा, यहाँ पे आपको दिया है x इज मतलब 80% मैम of y y। का जो टोटल वैल्यू है उसका 80% x है। हाँ, y का जो टोटल वैल्यू है उसका 80% x है, x का वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, समझा। और यहाँ पे क्या पूछा है, उल्टा पूछा है कि y जो है, फिर अगर ऐसा आपको दिया है तो क्या y कितना परसेंट होना चाहिए x का, वैसा दिया है। तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है ना, हमेशा आप उसको ऊपर लिखते हो, क्योंकि हमें अभी किसका परसेंट निकालना है, x का। तो समझ गया ना, हमें x का तो पता है, हमें 80% है, फिर x का ही क्यों निकालेंगे। y का पूछा है ना यहाँ पे कि y कितना परसेंट होगा x का। तो यहाँ पे x टोटल 100 होगा ना, मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे 100 होगा, 100 का परसेंटेज निकालेंगे। तो x अगर कितना भी वैल्यू हो सकता है उसका, तो x जो y है वो x का कितना परसेंट होगा, इसीलिए y ऊपर आएगा और x नीचे आएगा। क्योंकि कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, x से कर रहे हैं y को, कि x अगर पूरा का पूरा 100 है तो जो y है वो कितना परसेंट होना चाहिए x का, मतलब मैम उल्टा समझा अभी पूछा है। पूरा। समझा? हाँ मैम। ओके चलो, रफ कर दूं, ये हो गया। यस मैम। ओके चलो, हाँ मैम। मैम ये ऐसे वाला टाइप जो, का और एक सम लो ना। ओके चलो, यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ। चलो, पूरा आंसर आ गया चैट पे तो। x इज 70%। चलो अभी बताओ क्या होना चाहिए। x is 70% of y, then y is dash percent of x, ऐसे भी बोलते हैं। 145.7 145.7। ये आ रहा है क्या, इतना ऑर्डर है? 142.8 142.8 अच्छा, 142.8। 142.8, ओके ठीक है। 142. सबका 142.8 आ रहा है, ओके। इतना ऑड आ रहा है पता नहीं, चलो ठीक है चलो। वन 142.8, ओके। मैम 14.2। क्या 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 बोल रहे हो? 14.2? सॉरी 142 और उसके बाद पॉइंट में कुछ आ रहा है, मतलब पॉइंट का आगे का निकाला ही नहीं मैंने। एक मिनट। मैम ऐसे ही होगा ना, x इज इक्वल टू 70/100 इंटू वाई। सही है सही है। फिर आगे उसके क्या बाद होगा? y का वैल्यू 100 है तो हाँ। x का 70 होगा ना। 70, सही है हाँ, सही। उसके बाद y अपॉन x कर देंगे क्योंकि हम लोग को y का वैल्यू निकालना है x में से। अच्छा, तो y अपॉन x इंटू 100 ऐसे ही करना है ना मैम। सेम सेम। हाँ, x is equals to 70 divided by 100 of y। तो x by y कितना आ जाएगा? 70, 7 डिवाइडेड बाय 10 ले लो, 70 डिवाइडेड बाय 100 लो, या तो 7/10। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, y कितना परसेंट है x का, तो यहाँ पे y बाय x इंटू 100 होगा। y कितना है, 10 है, 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 7।
तो यहाँ पे कितना आ रहा था आपका? अच्छा, ये जो मैंने फ्रैक्शन दिया है ना, देखो मैं अभी आपको एक ट्रिक बताती हूँ। चलो मुझे बताओ 1/7 का फ्रैक्शन कितना आया था आपका? 1/7 को आप क्या लिखोगे? 14.28 था, ठीक है, 14.28 था। अभी 14.28 इंटू 100 कर दो, 1000 कर दो, कितना आएगा बताओ? 1428 ऐसा 0। 14, ये तो 2 0 हट जाएगा, एक सेकंड। हाँ वही तो पॉइंट वही हो रहा है। हाँ, राइट। ये इंटू 100, इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 14.28। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक 0 हमें देना चाहिए। देखो 1/7 इंटू 100, ठीक है, ये आपको दिखेगा तो आप क्या लिख दोगे? डायरेक्ट 14.28, जो 1/7 का जो भी परसेंटेज था वो ही आएगा। 14.28 मतलब 1/7 होता है, तो डायरेक्टली 1/7 इंटू 100 दिखा तो आप क्या लिख दोगे? 14.28। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1000 है ना, जैसे 1000 है, तो आप अगर ये देखो 1/7 इंटू 100 इंटू 10 लिखोगे तो भी मतलब सेम ही रहेगा। ऊपर क्या है? 1000 ही है, 100 इंटू 10 1000 ही ऊपर, डिवाइडेड बाय 7 वही लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा। बाकी देखो कुछ भी नहीं है। 1/7 इंटू 100 है ना, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। इंटू अगर इसको 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 142.8% हो जाएगा। समझा? यही है ना, यही आंसर आया। इसकी जगह पे डायरेक्टली ये लिख दिया मैंने, जैसे मैंने लिख के दिया था आपको 14.28 कभी भी दिखेगा आप क्या लिख दोगे? 1/7 लिख दोगे। 1/7 इंटू 100 दिखेगा तो आप क्या लिख दोगे? 14.28। तो 1/7 इंटू 1000 था ना, यहाँ पे क्या था? 1000 डिवाइडेड बाय 7 था, तो मैंने इसको क्या कर दिया? 1/7 इंटू 100 कर दिया और इंटू 10 कर दिया। 100 इंटू 10 कितना होता है? 1000 होता है। बस मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है ताकि ये जो ब्रैकेट है इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? 14.28 लिख देंगे। तो यहाँ पे 14.28 लिख दिया, इंटू 10 जो था वो एज इट इज आएगा। अगर कोई भी वैल्यू को जब इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो क्या होता है पता है? ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर 100 से करोगे तो 2 से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 100 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 1428 आता, लेकिन 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14.28 का क्या हो जाएगा? 142.8 हो जाएगा। इतना ही डिफरेंस होगा। समझा? यहाँ पे आप मल्टीप्लाई, अगर आपको पता है 14.28 है तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 7 करोगे ना तो भी यहाँ पे यही आएगा, 142.8 ही आएगा, लेकिन वहां पे टाइम जाएगा हमारा। तो टाइम बचाने के लिए 14.28 इंटू 10 कर दो, 142.8 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। If P% of P is 36, मैं दोनों पी ही रहे ना? हाँ दोनों P है। देन फाइंड P। P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर P जो है वो खुद का कितना परसेंट है? P% है। P का P% है तो उसका आंसर क्या आ जाता है? 36 आता है। तो एक्चुअल वैल्यू पता करना आपको, P का वैल्यू क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू 60 आ रहा है। 60 सही है, 60 सही है, 60 सही है।
मैम ये तो ओरली ऐसे है 3600 का स्क्वायर टू 60 हाँ कर सकते हैं ना। इसमें ऐसे पी सॉल्व स्क्वायर इक्वल्स टू 3600 हो जाएगा, पी का वैल्यू क्या आएगा 60 आएगा। ओरली आएगा ये वाला, ओरली ही करना चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते प्री में मैम? प्रीलिम्स में क्या बताऊं, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आने का चांस तो कम है। इसमें थोड़ा बहुत आपको ऐड कर देंगे, थोड़ा ये तो बहुत बैंकिंग में ऐड आते कर हैं। देंगे। बैंकिंग में ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे और थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड कर देंगे और दे देंगे तो वैसा आएगा, वो भी इजी होगा। लेकिन एकदम इतना इजी नहीं देंगे, इतना भी इजी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता, पहले ही बता दूं, ठीक है, इतना भी इजी नहीं आएगा। लेकिन ये बेसिक है ना तो लेना पड़ेगा यार। P परसेंट मतलब P डिवाइडेड बाय 100 होगा, ऑफ P इज 36। तो P इंटू P कितना होता है, P स्क्वायर होता है या 2P होता है? P इंटू P कितना होता है? P स्क्वायर होता है ना, सबको कंफर्म है ना? 2P नहीं होगा, जब प्लस होगा तब 2P होगा, जब इंटू होगा तब P स्क्वायर होगा। 36 है, ये डिवाइड है, ये क्या हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो P स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 3600। तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 आएगा, 60 सही है। इसमें किसी को डाउट है बोलो? नो मैम। ओके चलो। चलो ये भी सिंपल है, ये भी बता दो चलो। 30% ऑफ x इज 72, फाइंड x। टू फोर्टी 240। ओके 240। ये क्या हो जाएगा 30% मतलब 30 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मतलब इनटू x इज मतलब इक्वल्स टू 72। तो ये 0 0 कैंसिल होगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 72, ये डिवाइड है, ये क्या हो जाएगा इनटू 10, ये ऊपर है 3, ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो 72 जो है उसको 3 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 2 कितना होगा 6, कितना बचेगा 12 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 4। 24 इंटू 10 कितना होगा 240, आंसर होगा 240। मैम मुझे 2400 आया। अच्छा आपने 0 कट नहीं किया क्या? एक 0 आपने कट नहीं किया, इंटू 100 तो नहीं किया ओके यहाँ पे? ओके अभी समझा, मैंने 3 लिखा 30 के जगह। अच्छा ओके। वन थर्ड of 1206 is what percent of 134?
मैम 268 33.33 33.33 और क्या आ रहा है? 300 300 300 सही है, 300 सही है। वेरी गुड, 300 सही आ रहा है। एक्स लेके करना है क्या? एक्स लेके यहाँ पे एक्स का जरूरत नहीं है ना, 1/3 ऑफ 1206 है ना, तो उसका पहले क्या करो 1/3 निकालो, जो वैल्यू आएगा वो कितना परसेंट है 134 के, तो यहाँ पे डायरेक्टली परसेंट निकालो। सबका आया 300%। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड प्रिंसी, हाँ वेरी मैम। गुड रम्या, सही है। आया सही? हाँ मैम। ओके चलो, यहाँ पे क्या बोला है 1/3 ऑफ 1206, ये जो वैल्यू आएगा वो कितना है, इज व्हाट परसेंट ऑफ 134, 134 का कितना परसेंट है, तो 134 तो नीचे आएगा क्योंकि 134 का कितना परसेंट पूछा है। तो सबसे पहले क्या कर दो, ये वाला 1/3 निकाल दो, 1/3 मतलब 1/3 होगा, 1/3 ऑफ 1206, ये कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 इंटू 4 और 3 इंटू 0 एज इट इज आएगा, और 3 इंटू 2 मतलब 402, ये आएगा 402। ये जो 402 है वो 134 का कितना परसेंट है, जिसका परसेंट पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो 402 आएगा क्योंकि 402 कितना परसेंट है, किसका, 134 का, तो यहाँ पे क्या आएगा नीचे 134 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है क्या, 134 से 402 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऊपर क्या हुआ 3 और नीचे 1। हाँ वही, मतलब वही बोल रही, इंटू 3 बोल रही थी मैं, 134 इंटू 3 क्या हो जाएगा 402, तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर 3 आएगा, 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 300, डायरेक्टली कट हो रहा है, यहाँ पे होगा 300। इसमें किसी को डाउट है, बोलो। मैम वो जरा क्वेश्चन रिपीट कर देना, 1/3 ऑफ 1, वो समझा नहीं मेरे। अच्छा 1/3 ऑफ 1206 मतलब एक वैल्यू है 1206, उसका जो 1/3 मतलब हमारा 402 आया, इसका 1/3 निकाला, मतलब ये जो 402 है ये सॉल्व करने के बाद हमें 402 मिलेगा, 402 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134, तो 402 Okay, ऊपर समझा। आएगा नीचे आएगा 134। और किसी को डाउट है बोलो इसमें, चलो रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ 120% of A is equal to 80% of B, then B plus A divided by B minus A is equal to what? Five मैम। 5
चलो बाकी सबका आया। देखो रेशो निकालो, हाँ सबसे मैम, पहले आया। रेशो निकालो, उसके बाद आ जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा। रेशो निकालोगे ना तो आ जाएगा। बस यहाँ पे प्लस माइनस करना है, रेशो निकालने के बाद ही प्लस माइनस करो। वेरी गुड स्नेहल, सही है। फाइव मैम। 5, वेरी गुड अर्शिता, वेरी गुड रितिका। मैम जो रेशो निकालते हैं वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में मत निकालो। वेरी गुड अस्मिता, वेरी गुड पूनम, वेरी गुड सुनीत। मैम 5 आया। पाया, वेरी गुड, सही है। वेरी गुड साइली, वेरी गुड रम्या, सही है। वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड मीना, वेरी गुड प्रियंका। मिस 5 पाया, ओके। क्या मैम हुआ? जब रेशो पॉइंट में आता है तो 5 आया। क्या क्या पूछ रहे हो? जब रेशो पॉइंट में आता है तो कैसे करते हैं बताओ। तो देख, तुम मल्टीप्लाई करो, ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि पॉइंट हट जाए, कोई भी वैल्यू होगा तो भी चलेगा, कोई भी वैल्यू चलेगा। 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, बस तो वो पॉइंट टाइम पे हटना दोनों चाहिए। रेशियो करना हाँ, पड़ेगा ना लेकिन दोनों मल्टीप्लाई। को करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा। मतलब एक अगर पॉइंट में आ रहा है, एक नॉर्मल आ रहा है, तो आप क्या करोगे, ऐसे, मतलब पॉइंट को देखो, सबसे पहले पॉइंट को ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करो जिससे पॉइंट हट जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 आया मैम। 5 आया, 5 सही। 120 divided by 100 of A is equal to 80 divided by 100 of B। तो ये 100 और 100 वैसे भी कैंसिल होगा, 0 और 0 यहाँ पे लिख देते। A डिवाइडेड बाय B कितना होगा, 80 डिवाइडेड बाय, ये जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 120, 0 0 कैंसिल होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 into 2 8 and 4 into 3 12। A और B कितना आया, A by B 2/3 आया। और पूछा क्या, देखो B plus A, B plus A कितना होगा, 3 plus 2 5 हो जाएगा, 3 plus 2 डिवाइडेड बाय B minus A 3/2, 3 minus 2 कितना होगा, 1, 5/1 क्या हो जाएगा, 5, 5 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 5 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है, बोलो। नो मैम। ओके चलो। एक सेकंड, चलो। The population of a village is 25,000. 1/5 are females and the rest are males. 5% of males and 40% of females are uneducated. What percent
on the whole are educated. क्वेश्चन का मीनिंग क्या है देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000, मतलब एक विलेज है वहां पे टोटल पॉपुलेशन हमें बोला है 25,000 है। आगे क्या बोला है 1/5, मतलब आपको एक रेशियो दिया है, या तो 1/5 आर फीमेल्स, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 1/5 है फीमेल्स, और जो बचेंगे वो क्या होंगे, वो तो मेल्स ही होंगे, रेस्ट आर मेल्स। आगे देखो क्या बोला है 5% ऑफ मेल्स, ये जो 5% है वो टोटल पॉपुलेशन में से नहीं है। 5% ऑफ मेल्स, मेल्स का जो पॉपुलेशन है उसमें से 5% एंड 40% ऑफ फीमेल्स, मतलब टोटल 40% जो भी पॉपुलेशन होगा उसमें से जो 40 फीमेल्स का जो भी पॉपुलेशन होगा उसका 40% आर अनएजुकेटेड। तो वो क्या है, जो भी टोटल आएगा वो होगा अनएजुकेटेड। और पूछा क्या है, आपको पूछा है एजुकेटेड नहीं पूछा, आपको पूछा है एजुकेटेड कितना परसेंट होगा टोटल पॉपुलेशन में से। ऑन दी होल बोला ना, व्हाट परसेंट बोला है यहाँ पे, व्हाट परसेंट ऑन दी होल आर एजुकेटेड, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से मैम 88 एजुकेटेड कितना परसेंट है, 88 आ मैं रहा है। वापस समझा ना। 80 मैम एक मिनट कर रहे हैं। हाँ मैम एक बार फिर से बताइए ना। अच्छा मैं एक बार 88 फिर से सही, 88 सही। देखो मतलब क्वेश्चन बोलो ना, मैं बोल रही हूँ। हाँ मैं समझा क्वेश्चन। हाँ मैम एक बार क्वेश्चन बताइए ना। अच्छा देखो 25 क्या है, 25,000 टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, एक विलेज है वहां का टोटल पॉपुलेशन कितना है 25,000। उसके आगे क्या बोला देखो 1/5 आर फीमेल्स, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/5 कितना है, फीमेल्स है, 1/5 ऑफ जो भी टोटल पॉपुलेशन होगा वो फीमेल्स है। तो जो बचेंगे बाकी जो फीमेल्स निकाल दिए टोटल पॉपुलेशन में से, तो क्या बचेंगे, मेल्स बचेंगे। तो जो बचे हुए हैं वो क्या है, मेल्स है। आगे देखो 5% ऑफ मेल्स, मतलब हमारा मेल्स जितना भी आएगा उसका जो 5% है, एंड जो भी हमारा फीमेल्स आएगा टोटल पॉपुलेशन में से उसका 40%। इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं तो वो क्या है, अनएजुकेटेड है। वो लोग है अनएजुकेटेड, जहां पे मेल्स का 5% है, फीमेल्स का 40%, वो क्या है, अनएजुकेटेड है। तो यहाँ पे क्या पूछा देखो, व्हाट परसेंट ऑन दी होल आर एजुकेटेड, मतलब आपको यहाँ पे बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला है परसेंटेज निकालना है। दूसरी बात क्या है कि एजुकेटेड का परसेंटेज पूछा है। ऑन दी होल का मतलब है पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है उसमें से जितने भी टोटल मेल फीमेल एजुकेटेड है उनका परसेंटेज कितना है वो पूछा है। मतलब एजुकेटेड पीपल का, एजुकेटेड मेल फीमेल दोनों आएगा, एजुकेटेड पीपल का टोटल परसेंटेज पूछा है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। समझा? सर मैम मेरा ये पूरा आ गया, एजुकेटेड कितने, वो 22,000 है, और उसका परसेंटेज कैसे आता है वो समझ नहीं है। अभी क्या बचा है, टोटल मैंने क्या बोला, टोटल परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन में से, टोटल पॉपुलेशन में से जो एजुकेटेड है वो कितना परसेंट है। तो 22,000 डिवाइड बाय 25 into 100 ना। हाँ सही। हाँ मैम। सबका 88 आ गया, वाह वेरी गुड। वेरी गुड मिताली, वेरी गुड किंसी, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड हर्षल, वेरी गुड स्नेहल, वेरी गुड अमित। चलो बाकी सबका नहीं आया? आ गया 88। आ गया मैम एक मिनट। ओके ओके ठीक है। वेरी गुड प्रियंका। मैम आ गया 88%। आ गया, वेरी गुड रितिका।
चलो बताओ बाकी सब। चलो बता दूं मैं। मैम वेट। ओके करो करो। मैम नहीं आ रहा मैम है। क्या बोला था मैम आपने? क्या? जिसका परसेंटेज निकालेगा उसको नीचे लिख देना। हाँ नहीं, जिसका परसेंटेज निकालना रहे वो ऊपर रहेगा। जो ऊपर मतलब जो टोटल होगा वो नीचे आएगा, जिसका पूछा है वो ऊपर आएगा। मैम मैं एक मूवमेंट पे सही कर रहा था, मैंने ऐसा लिया था 24,000 इक्वल टू 100 है तो 22 कितना होगा, फिर मैं हाँ मैम 88 आया। हाँ मैम 88 आया। ओके ओके 88 आया 88 आया 88 आया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो टोटल पॉपुलेशन 25,000 है, 1/5 आर फीमेल्स, मतलब वाह फीमेल्स है 1/5, तो किसका 1/5 होगा? 25,000 का। ये क्या हो जाएगा? फीमेल्स हो जाएगा। मेल्स क्या होगा? मेल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या किया? माइनस किया क्या? 4/5 होगा मैम। माइनस किया या डायरेक्ट 4/5 किया? माइनस डायरेक्ट किया जितना आता है उतना तो माइनस किया मैम। माइनस किया, डायरेक्ट करोगी तो भी चलेगा, माइनस करने का जरूरत नहीं है ना, दोनों भी सही है। देखो 5 में से एक अगर फीमेल है, 5 क्या है? टोटल पॉपुलेशन मानेंगे यहाँ पे। 5 जो है उसमें से एक अगर फीमेल है तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा? मेल होगा, मतलब 4 होगा। 4/5 क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। आगे देखो 5% ऑफ मेल्स। मैम 5 - 1 करके 4 निकाला ना आपने? हाँ फिर 5 - 1 करके निकाला, सही है, वैसे निकाला। देखो 5% ऑफ मेल्स आर अनएजुकेटेड, और हमें क्या चाहिए? एजुकेटेड, या तो डायरेक्ट, चलो ठीक है कर लेते। 5% ऑफ मेल्स, मेल्स कितना है? 5% क्या है? अनएजुकेटेड है, हमें क्या चाहिए? एजुकेटेड चाहिए। तो 95% निकाल सकते हैं इसका, डायरेक्टली 95% निकाल सकते हैं। वैसे भी रॉन्ग नहीं होगा ना, बताओ? हाँ मैम चलेगा ना वैसे भी? चलेगा। 40% आर अनएजुकेटेड, तो एजुकेटेड कितना होगा? मैम 5% का आपने 95 पे क्यों किया? क्योंकि जो 5% था वो क्या था? अनएजुकेटेड था ना, तो एजुकेटेड क्या हो जाएगा? जो भी बचा हुआ होगा वो तो एजुकेटेड ही होगा ना। 95, 100 - 5 कितना होगा? 95 होगा, वो ही 95 लिखा है। जैसे यहाँ पे भी देखो 40% क्या है? अनएजुकेटेड है, हमें क्या चाहिए? एजुकेटेड चाहिए। तो 40% अगर अनएजुकेटेड है तो 100 - 40 कितना होगा? 60, वही मैंने 60 लिख दिया। 60 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या हो गया? फीमेल्स, और ये क्या हो गया? मेल्स हो गया। अभी यहाँ पे कट करेंगे हम, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 3 ऊपर, 20 × 3 एंड 20 × 5। 5 और 5 कट कर दो, ये क्या हो जाएगा? 25, कितना बचेगा? 1000। ठीक है, यहाँ पे होगा 1000। यहाँ ये समझा ना सबको, ये वाला कैलकुलेशन? बोलो। हाँ मैम, हाँ नहीं समझा मैं। नहीं समझा? अच्छा देखो नहीं। मैंने क्या किया, 20 × 3 कितना हुआ? 60, 20 × 5 कितना हुआ? 100 हो जाएगा। अभी 3/5 था, नीचे क्या था? ये 5 और 5, 5 × 5 कितना होता है? 25। तो 25 को डायरेक्ट 25 से डिवाइड किया, 25 × 1 हो जाएगा 25, ऊपर क्या होगा? 1000, वही 1000 बचा है, बाकी सब कट हुआ है। अरे ये 3 भी तो है ना, कौन बताएगा मुझे? 1000 × 3 हो जाएगा ना, 3000।
कहाँ है ध्यान बाकी सबका? हाँ नहीं देखा पर आपने वो three हाँ किया मैम ना। आप सिखा रहे थे इसके लिए बोला किधर डिस्टर्ब। अच्छा डिस्टर्ब नहीं, बाद में कैलकुलेट करने के बाद डिस्टर्ब करो। चलो ये हो गया 3000। अभी देखो 5 से डिवाइड कर दो या तो 25। ये देखो 25 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1000 आएगा। 25 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 25,000 और 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा 100। ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दो 95 को, ये क्या हो जाएगा 1919 हो जाएगा। अभी क्या बचा देखो 19,000 हो जाएगा। अभी इन दोनों का टोटल ही तो बोला है ना, टोटल ऑन दी होल बोला है कि एजुकेटेड परसेंट कितना है। 19,000 प्लस 3,000 कितना होगा 22। यहाँ पे लिखते चलो 19,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा 22,000 हो जाएगा। 22,000 कितना परसेंट है 25,000 का, क्योंकि ऑन द होल बोला है परसेंट पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100। 30 कैंसिल कर दो यहाँ पे और यहाँ पे 30 कैंसिल कर दो। 25 इंटू 125, 25 इंटू 400, 22 इंटू 4 क्या हो जाएगा 88। ये परसेंट है तो यहाँ पे आएगा 88%। यहाँ पे किसी को मैम, डाउट है पूछो। हाँ बोलो। हाँ मुझे ये डाउट है कि ये जो 60/100 फीमेल में और मेल में 95/100 ये किस बेसिस पे आया है वो सिर्फ समझाना, बाकी अच्छा समझाओ। देखो ये वाला आपका यहाँ पे आंसर कितना आया था बताओ, जब आपने फीमेल्स निकाला सिर्फ फीमेल्स कितना आया था आपका आंसर 5,000। 5,000 5,000 आया था, यहाँ तक 5,000 आया था ठीक है। 5,000 ले लिया मैंने ठीक है। फिर आपने क्या किया मुझे बताओ, इसके बाद क्या किया आपने? नहीं मैं आपका सॉल्व करते हुए देख रही थी, मेरा हुआ ही नहीं था ये सॉल्व। 40% निकला इसका। बाकी सबने क्या किया 40% निकाला था, फिर ठीक है। उसके बाद माइनस 40% निकाला फिर माइनस किया ना। हाँ। इसका 40% निकाला मतलब 2/5 जाने दो, चलो हम भी लिखते हैं। 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 होगा। लेकिन ये जो 2000 है वो क्या है अनएजुकेटेड है ना, और हमें क्या चाहिए एजुकेटेड चाहिए। 5,000 में से अगर 2,000 हमारा अनएजुकेटेड है तो एजुकेटेड क्या होगा 5,000 माइनस 2,000 3,000, वही 3,000 यहाँ पे डायरेक्टली आया, यहाँ पे डायरेक्टली आया क्योंकि मैंने क्या किया अगर 40% देखो 40% का मतलब क्या होता है 100 होता है ठीक है, परसेंट का मतलब 100 होता है। 40% अगर अनएजुकेटेड है तो एजुकेटेड कितना होगा बताओ, कितना होगा 60 हो जाएगा। 100 माइनस 40 60 हो जाएगा, वही 60 लिया यहाँ पे। सेम मैंने यहाँ पे भी किया देखो 5% मेल अगर अनएजुकेटेड है, परसेंट मतलब होता है 100% में से 100% मतलब ये वाला वैल्यू, ये जो है ना इसका वैल्यू 100% है, तो ये 100% में से 5% अगर अनएजुकेटेड है और मुझे अगर एजुकेटेड चाहिए तो क्या मैं डायरेक्टली 95 नहीं लिख सकती, 100 माइनस 5 95, समझा। डायरेक्टली भी लिखोगे तो भी आंसर सही आएगा, अगर आप कैलकुलेट करते हो उसके बाद माइनस करते हो तो डायरेक्टली अगर 5% देखो अगर 20% आपको कैलकुलेट करना है, 20% अनएजुकेटेड है तो एजुकेटेड कितना होना चाहिए 80% होना चाहिए, वो ही किया है मैंने यहाँ दोनों पे यहाँ पे डायरेक्टली किया है क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। माइनस करेंगे फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, इससे अच्छा डायरेक्ट करेंगे ना, डायरेक्ट करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। हेलो मैम। हाँ बोलो मैम मेल्स में 4 ये कैसे आया 4/5? ये वाला 4/5 ना, देखो ये यहाँ पे क्या बोला था जो फीमेल है टोटल पॉपुलेशन में से जो फीमेल है वो कितना है 1/5। 1/5 मतलब क्या होता है 1/5 होता है ठीक है। जो 5 में से अगर एक जो है फीमेल है तो जो बचा हुआ है यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली द रेस्ट आर मेल्स, मतलब 5 में से एक अगर मेल एक अगर फीमेल है तो जो बचा हुआ होगा कितना बचा हुआ होगा 5 - 1 4,
वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। वही 4 मैंने यहाँ पे लिखा है 4/5। अगर यहाँ पे 1/5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4/5, क्योंकि 1 + 4 कितना होता है 5 होता है। तो 5 क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन होगा देखा जाए तो। ये जो नीचे होगा वो क्या होता है, हमेशा टोटल होता है ना। तो 1/5 अगर फीमेल से, तो बाकी जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, मेल से होना चाहिए, क्योंकि क्लियरली उन्होंने भी बोला है जो रेस्ट है वो क्या है, मेल से। तो 1/5 अगर फीमेल से, तो जो बचा हुआ है मतलब 4/5 क्या हो जाएगा, मेल्स हो जाएगा। मतलब 5 - 1, 5 - 1 4 हो जाएगा। तो वो ही 4/5 यहाँ से लिखा है। नीता समझा? यस मैम। और किसी को डाउट है मैम क्वेश्चन में? हाँ बोलो अर्चिता। ये 19 तक फिर कंप्लीट हुआ, फिर ये दोनों को एडिशन करके वो 2 लिया है ना, डबल 2 लिया है ना मैम? हाँ हाँ, हाँ। दोनों का एडिशन 22,000। ओके ओके। और किसी को डाउट है बोलो। ओके चलो रैप कर दूं ये फिर, बोलो। ओके यस मैम। एक मिनट मैम। अच्छा लिखना है, ओके ओके लिख लो। कर दो रफ मैम, हो गया। एक बार ना होती है और in a college 40% of the students are नहीं were, आर नहीं आएगा, स्टूडेंट्स were allotted group A, ग्रुप ए है यहाँ पे, ठीक है। आगे दिया है 75% ऑफ द रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी and the remaining 1 to 12 students were given group C. Then the number of students who applied for the group is चलो बताओ, ट्राई करो चलो।
मैम वो थर्ड वाला जो लिखा था रिमेनिंग 12 स्टूडेंट है या 12% ऑफ द स्टूडेंट है? 12 ओनली 12 स्टूडेंट्स, परसेंट नहीं। ओके। चलो बताओ, पूछा कि आपको देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप। अच्छा, मतलब टोटल स्टूडेंट्स पूछा है आपको। 80 सही है, वेरी गुड, 80 सही है। बाकी सबका आया, बताओ। मीनिंग समझा आपको? मीनिंग क्या पूछा है यहाँ पे, दिया क्या मीनिंग सबको? आप क्वेश्चन एक बार बताओ ना, तब अच्छा देखो मीनिंग बता दो। चलो, इन अ कॉलेज मतलब एक कॉलेज है, ठीक है। आगे क्या बोला है, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए, मतलब एक कॉलेज है, वहां पे सम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे बोला है कि टोटल स्टूडेंट में से 40%, जो भी जितना भी स्टूडेंट होगा उसमें से 40% जो है स्टूडेंट्स, वो ग्रुप ए वाले हैं, ठीक है। उनको ग्रुप ए अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। 75% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स है उनमें से 40% जो भी अलॉटेड हुआ है, तो वो माइनस करने के बाद जो भी बचा हुआ है, रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, जो भी बचा हुआ है, तो उनका 75% जो बचा हुआ है, उनका 75% ग्रुप बी को दिया है। एंड the remaining 12 students were given ग्रुप सी, मतलब बी को देने के बाद जो भी बचा हुआ है, तो वो कितना है, 12 है। बी को देने के बाद, बी को दे दिया, उसके बाद 12 जो है वो क्या है, ग्रुप सी है। क्लियरली बोला, ग्रुप सी कितना अलॉट किया, 12 स्टूडेंट्स अलॉट किए, तो वो 12 है। तो आपको पूछा क्या क्वेश्चन में यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना, वो पूछा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो था टोटल 100%, वो कितना है। और किसी का आया 80, प्रिंसी का भी आ गया, वेरी गुड प्रिंसी। चलो मैं बता दूं, बोलो, या कोई बता दो आप ही। हाँ मैम बता दो मैम। मैं यहाँ पे मानूंगी टोटल 60 नहीं है, 80 आना चाहिए। टोटल स्टूडेंट्स हमें नहीं पता है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, 100 अज्यूम करेंगे, क्योंकि ये सब परसेंट में है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे जो टोटल स्टूडेंट्स है वो हमारा कितना है, 100 है, ठीक है। इसको अज्यूम कर लिया 100। आगे देखो, यहाँ पे देखो क्या बोला है, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए। तो यहाँ पे बताओ 100 का 40% कितना होता है, 40 40 आएगा, तो ए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। ये मिल गया 40। ये सब जो है वो रेशियो में है, परसेंट में है, जो समझना है समझ लो, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। 100 का 40% आया, 40 मतलब वो अलॉट किया है ग्रुप ए को। आगे देखो क्या बोला, 75% ऑफ द रिमेनिंग, तो इसका 75% होगा क्या, बताओ। 60 का 75, 60 का होगा ना, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होगा, रिमेनिंग बोला है, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा, 100 में से जब 40 माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो ही रिमेनिंग होगा, मतलब यहाँ पे होगा 60। ये क्या है, रिमेनिंग वैल्यू है। तो रिमेनिंग वैल्यू का 75% ग्रुप बी को दिया है, तो ग्रुप बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 का 75% कितना आएगा, बताओ। 60 into 75% का फ्रैक्शन बताओ कितना होता है, 3/4। 3/4, वाह वेरी गुड।
यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 into 1 4 and 4 into 5, 15 into 3 कितना होगा 45। यहाँ पे आंसर क्या आएगा 45 आएगा। ये हो गया 45, ये मिलेगा ग्रुप बी को। आगे देखो एंड द रिमेनिंग 12, मतलब हमारा यहाँ पे कितना बचा है बताओ, यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा है 15 12 बचा है, 15 ना, 15 मैम। 15, ये जो 15 है दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, दोनों का एडिशन 60 हो रहा है तो सही है, तो ये किसको मिला है सी को मिला है। लेकिन ये जो 15 है इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 12 है, 12 है, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू है और ये रेशो का वैल्यू है। जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो हमेशा ऊपर होगा, तो यहाँ पे ऊपर वैल्यू कौन सा आएगा 12 आएगा, 12 ऊपर आएगा। मैम एक बार फिर से एक्चुअल है 15 का बताओ ना, सॉरी मैम। 15 का 60 माइनस 45 किया, यहाँ पे कितना आया 15 आया, 60 माइनस 15 किया, ठीक है 15 आया। ये जो 15 है वो क्या है रेशियो में वैल्यू है, और ये जो 12 है वो एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वर गिवन ग्रुप सी, मतलब ग्रुप सी को हमारा रेशियो में कितना मिला है 15 मिला है, लेकिन एक्चुअल में कितना मिला है 12 मिला है। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा 15, समझा। 12 बाय 15 कैसे आएगा, 12 एक्चुअल वैल्यू है इसीलिए एक्चुअल वैल्यू ऊपर आता है, डिवाइडेड बाय ये जो 15 रेशियो वाला वैल्यू है डिवाइड हो जाएगा, इनटू में कितना करूं बताओ, यहाँ पे इनटू कितना करना है 100 ना 100 करना चाहिए। 100% वाला 100 या टोटल स्टूडेंट्स वाला 100 होगा, टोटल स्टूडेंट्स वाला 100 टोटल स्टूडेंट, परसेंट वाला नहीं, परसेंट पूछा नहीं परसेंट वाला है ना। नहीं, परसेंट वाला है क्या, देखो परसेंट कहीं लिखा है क्या आपको, ये जो अज्यूम किया था, ये जो अजम्पशन है वो 100 यहाँ पे आएगा, परसेंट वाला 100 नहीं है ये, ठीक है। हमें जो पूछा है ना, हमें क्या पूछा टोटल स्टूडेंट्स पूछा ना, यहाँ से यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स पूछा कि टोटल स्टूडेंट्स कितना था, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे लिए कितना था 100 ही था, वो ही 100 लिया, ये परसेंटेज वाला नहीं है। तो इसको कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 into 4 and 3 into 5, 5 से डिवाइड कर दो 100 को कितना हो जाएगा 80, 5 into 2 20, 20 into 2 80, ये क्या हो जाएगा 8080। ये परसेंट नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू आया है हमारा, ये जो 80 है वो परसेंट नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था 80 था, समझा। 80 स्टूडेंट्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू है, परसेंट नहीं है। इसमें किसी को डाउट है बोलो। मैम ये प्रीवियस स्टेप से वापस आप बताओ ना। कहाँ से, ये वाला मैम 12/15 into 100 का वो कैसा आया 12/15 वाला। अच्छा 12 क्या है, देखो ये एक्चुअल वैल्यू है ना 12, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था 1 to 12 था, वही जो एक्चुअल है वही रेशियो में कितना है 1/5 है ना, क्योंकि क्या बोला है ग्रुप सी में कितना स्टूडेंट्स है 12 स्टूडेंट्स है, हाँ। लेकिन हमारा कितना आ रहा है 15 आ रहा है, इसलिए 12/15 आ रहा है। ओके ओके हाँ हाँ मैम। तो मैम ग्रुप सी में 80 स्टूडेंट्स है, ग्रुप सी में नहीं है, ग्रुप सी में नहीं है, इनटू 100 क्यों 100% 100 निकाल, इनटू 100 क्या है, टोटल स्टूडेंट्स है ना, टोटल स्टूडेंट्स का 100 इनटू किया है, तो टोटल स्टूडेंट्स 80 है, ये ग्रुप सी का नहीं, ग्रुप सी में 12 है 12 है, 12 ग्रुप सी में है, टोटल स्टूडेंट्स 8080 है, ये हमारा आंसर जो आया ना वो टोटल स्टूडेंट्स आए, वो परसेंटेज भी नहीं है, ठीक है कंफ्यूज मत होना, परसेंटेज नहीं है, रेशियो भी नहीं है, एक्चुअल वैल्यू है, जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 80 है, 8080। और किसी को डाउट है इसमें बोलो। हो गया सबका लिख के,
सी का कैलकुलेट करके टोटल कैसा मिला मैम, समझा नहीं। ये देखो, ये जो हमने कैलकुलेट किया है ना, सिर्फ ये वाला, इससे हमें क्या मिलेगा, एक का वैल्यू मिलेगा। एक मतलब 1 यूनिट का, पर यूनिट का, पर यूनिट। जैसे ये है ना, ये हमने माना ये सब यूनिट्स ही है ना, ये सब क्या है, ये सब यूनिट्स है, ये सब रेशियो है, समझा। तो ये अगर 100 है तो जैसे ये 1 है, वैसे ये 60 है, वैसे ही 15 है, ये सब एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो हमें जब भी डिवाइड करते हैं ना, जिसका एक्चुअल वैल्यू जो होता है ऊपर लिखते हैं और उसी का रेशियो वैल्यू नीचे लिखते हैं ना, तब हमें क्या मिलता है, पर यूनिट का वैल्यू। हमेशा पर यूनिट मतलब एक का वैल्यू मिलता है, एक रेशियो का वैल्यू। अगर हमें एक रेशियो का वैल्यू इससे मिला है तो टोटल स्टूडेंट्स देखो कितना है हमारा रेशियो में, 100 है। अगर एक का वैल्यू हमें इतना मिला है तो 100 का क्या होगा, डायरेक्टली इनटू 100 हो जाएगा। वही मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, समझा। पर यूनिट का वैल्यू मिलेगा। जैसे कोई भी एक्चुअल वैल्यू हो ना हमारे पास, कंपेयर करते हम रेशियो से, ताकि बाकी का वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे इसीलिए 12 जो है एक्चुअल वैल्यू था, इसीलिए ऊपर लिखा। ये जो 15 है वो ही नीचे लिखा मैंने, क्योंकि इससे हमें पर यूनिट का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू मिलेगा। अगर 1 यूनिट का वैल्यू मिला है तो 100 यूनिट का तो अपने आप मिल जाएगा ना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना भी, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 50 है तो हम 100 यूनिट का क्या करेंगे, 50 इंटू 100। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 20 है तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू 100। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 20 है और हमें 40 यूनिट्स का वैल्यू निकालना है तो क्या कर देंगे, 20 इंटू 40। जिसका वैल्यू निकालना है बस उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमें टोटल स्टूडेंट्स चाहिए था तो वही टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक का वैल्यू अगर इतना है, जो भी 4/5 आया था, तो 100 यूनिट्स का क्या जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, वैसे ही निकाला जाता है वैल्यू हमेशा, क्योंकि और कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं था। तो एक्चुअल स्टूडेंट्स कैसे बताएंगे, जब कंपेयर करेंगे रेशियो से इससे, तभी तो बता पाएंगे ना। और किसी को डाउट है इसमें, बोलो। नो मैम। चलो ठीक है, अभी स्टॉप करते, ठीक है, 9 बजे चलो। नेक्स्ट लेक्चर में यही कंटिन्यू करेंगे। कल शाम को परसेंटेज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके मैम, ओके, चलो बाय 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 मैम, थैंक यू मैम। बाय, वेलकम, बाय बाय। मैम आफ्टरनून में बोलो। कौन सा लेक्चर लोगे कल, बेसिक का ही? आफ्टरनून में बेसिक का नहीं, मतलब बेसिक तो हो गया आज, कल का बताती हूँ मैं, मुझे लिखना पड़ेगा। मैम बेसिक ही प्रॉफिट एंड लेना लॉस पड़ेगा। हुआ है क्या? मैम प्रॉफिट एक एंड बार लॉस डीआई का देख लो ना। नहीं, वो आफ्टरनून में नहीं ले सकते, वो इवनिंग में ले सकते हैं या तो मॉर्निंग में। हाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ है तो वो भी ले लेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो आफ्टरनून का मैं बता दूंगी मैम से पूछ के, चलो ठीक है, चलेगा। ओके, बाय बाय। बाय मैम, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।